राजस्थान को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है तो उधर मध्य प्रदेश को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। सीएम शिवराज बेफिक्र हैं तो बाकी दावेदार दिल्ली में मौजूद हैं। देखिए एमपी में सीएम की रेस में कौन आगे है और कौन पीछे। एमपी में नए सीएम पर सस्पेंस के बीच मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान मिशन 24 पर जुट गए हैं। मामा शिवराज कल कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया, लाडली कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर आदिवासी कार्यकर्ता के घर भोजन किया। एमपी में भले ही फिलहाल सीएम की कुर्सी का सवाल सबसे बड़ा हो, लेकिन इन सवालों से दूर शिवराज ने फिलहाल अपने लिए मिशन 24 की लकीर खींच दी है, जिसमें एमपी की 29 में से 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। बीजेपी का आला कमान जिस वक्त एमपी में सीएम चेहरे पर मंथन करेगा, उस वक्त सवाल आगामी लोकसभा चुनाव का भी होगा। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के इसी सवाल को आसान बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जीत के बाद भी जमीन पर नजर आ रहे हैं। जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान के छिंदवाड़ा पहुंचने के मायने समझिए। 2019 में बीजेपी एमपी की 29 में से 28 सीटें जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नकुल नाथ को जीत मिली थी। प्रचंड जीत के बावजूद इस बार छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली। कमजोर किले को मजबूत करने में जुटे शिवराज सिंह चौहान आला कमान के सामने अपना सीवी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वाजपेयी दौर से लेकर मोदी लहर में भी छिंदवाड़ा में कमल नहीं खिल पाया। बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। जिन सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है, उनमें से विधानसभा चुनाव जीतकर आने वाले सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम पद के लिए शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी चुनौती है प्रहलाद पटेल, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो एक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सियासी कद से लेकर जातीय समीकरण तक प्रहलाद पटेल की दावेदारी को मजबूत बनाते हैं। प्रहलाद पटेल लोधी समाज से आते हैं, जो एमपी की 40% ओबीसी समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। 5 बार वो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। प्रहलाद पटेल के गृह जिले से बीजेपी इस बार 4 सीट जीती है। सीएम पद की रेस में एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल हैं। उन्होंने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। नरेंद्र तोमर राज्य से लेकर केंद्र और संगठन की राजनीति में लंबा अनुभव रखते हैं। नरेंद्र तोमर के इलाके चंबल रीजन में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। चंबल से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सरप्राइज कर सकते हैं। हालांकि वो अब तक खुद को सीएम की रेस से बाहर बताते रहे हैं। जेपी नड्डा से उनकी संभावित मुलाकात ने सस्पेंस बढ़ा रखा है। मध्य प्रदेश ने कमलनाथ की बजाय कमल पर भरोसा जताया है, लेकिन अब एमपी में कमल किस पर दांव लगाता है, दिल्ली से लेकर भोपाल तक इंतजार इसी बात का है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।